तो हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास नंबर सेकंड है ईवीएस की पेडागोजी, जो कि 15 मार्क्स की आती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है पर्यावरण शिक्षण नीति। आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको पेपर में अपना कॉमन सेंस यूज़ करना है कि कौन सा पॉइंट मोस्ट सुटेबल होगा चार ऑप्शंस में से। तो शुरू करते हैं। देखिए, पर्यावरण शिक्षण नीति जो है बालक के बोलचाल की भाषा में होनी चाहिए। जो पर्यावरण शिक्षण है वो बालक की बोलचाल की भाषा में होना चाहिए। बालक की बोलचाल की भाषा बालक की प्रथम भाषा कहलाती है। सीधी सी बात है, जो बालक अपने परिवार में जन्म लेने के बाद सीखता है वो उसकी प्रथम भाषा कहलाती है। बोलचाल की भाषा बालक के परिवेश से प्रभावित होती है। सीधी सी बात है कि बालक जिस परिवेश में रहता है बोलचाल की भाषा उसी से प्रभावित होगी। बालक अपनी बोलचाल की भाषा में खुलकर अभिव्यक्ति देता है। बालक को अगर कोई बात कहनी है तो वो अपनी बोलचाल की भाषा में कहता है। सपोज करते हैं कि अगर बालक हिंदी बोलता है और आप उससे कह देते हो कि आपको अपनी बात अंग्रेजी भाषा में कहनी है, तो जिस भाषा का उसको ज्ञान नहीं है उस भाषा में वो अभिव्यक्ति नहीं कर पाएगा। तो अब हम नीचे एक टेबल से बनी हुई है प्रथम भाषा। बालक की जो प्रथम भाषा होती है वो उसकी बोलचाल की भाषा कहलाती है और उसका संबंध होता है उसके परिवेश से। तो हम बात कर लेते हैं। पर्यावरण की विषय वस्तु में परिभाषाओं, कठिन शब्दावलियों तथा अमूर्त अवधारणाओं का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। देखिए, ये तीन निगेटिव पॉइंट्स हैं कि बालक को आप परिभाषाएं याद नहीं कराएंगे, कठिन शब्दावली का उपयोग नहीं करेंगे तथा अमूर्त अवधारणा, अमूर्त का मतलब जो चीज़ उसे दिखती नहीं है उसका उपयोग आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अगर ये तीन पॉइंट अगर आ जाते हैं आप उसको तुरंत नेग्लेक्ट कर दोगे। पर्यावरण की विषय वस्तु जो है वो बाल केंद्रित होनी चाहिए। बालक को रटने की मतलब बालक में रटने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करने वाली होनी चाहिए। पर्यावरण शिक्षण जो है बालक की रटने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करे। इसके बाद हम आ जाते हैं हस्तपरक क्रियाकलापों को बढ़ावा देना चाहिए। केवल शिक्षकों व पाठ्य पुस्तकों को ज्ञान का स्रोत ना समझा जाए। देखिए, मोस्टली क्या होता है कि शिक्षक और पाठ्य पुस्तकों को ही ज्ञान का स्रोत समझा जाता है, परंतु ऐसा नहीं है। बालक अपने परिवेश से भी बहुत कुछ सीखता है। दैनिक जीवन में वो जो क्रियाएं करता है उनसे भी बहुत कुछ सीखता है। तो ये भी एक निगेटिव पॉइंट हो गया। अगर पेपर में ये आ जाता है तो आप इसको भी कट कर दोगे। विषय वस्तु शिक्षार्थी के मानसिक स्तर के अनुकूल होनी चाहिए। देखिए, पॉजिटिव पॉइंट है। जो भी विषय वस्तु होती है वो उसके बालक के मानसिक स्तर, जैसा उसका मानसिक स्तर है वैसी ही उसकी विषय वस्तु होनी चाहिए। विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने व खोजने का मौका दिया जाना चाहिए। देखिए, जो विद्यार्थियों को है अगर प्रश्न पूछने का आप मौका देंगे तो उनके अंदर जो है क्रिएटिविटी आएगी। अब बात करते हैं विषय वस्तु में किस्से, कहानियों, कविताओं एवं पहेलियों का समावेश होना चाहिए। देखिए, जब किस्से कहानी होंगे तो बालक और अधिक रुचि लेगा। विषय वस्तु बालक को भय व पूर्वाग्रहों से मुक्त होनी चाहिए। मतलब विषय वस्तु जो है बालक को भय एवं पूर्वाग्रहों से मुक्त करने वाली होनी चाहिए। देखिए, ऐसी विषय वस्तु नहीं रखनी चाहिए जिससे बालक में भय उत्पन्न हो। पूर्वाग्रह का मतलब होता है जो पुरानी धारणा चली आ रही। जैसे बच्चे से एक बार कह दिया गया कि सांप में जहर होता है, परंतु ऐसा नहीं है। वो जैसे ही सांप को देखेगा, वो चाहे जैसा भी सांप देखेगा वो कहेगा इसमें जहर होता है। तो ये एक पूर्वाग्रह हो गया जो पहले से चला आ रहा है। तो पूर्वाग्रह से मुक्त करने वाली होनी चाहिए। जो विषय वस्तु ऐसी होनी चाहिए जो ये बताए कि सभी सांपों में जहर नहीं होता है, कुछ सांपों में होता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब पेज नंबर सेकंड पे आ जाते हैं। अब इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा थीम या विषय वस्तु। एनसीएफ 2005 ने कक्षा 3 या 5 तक पर्यावरण अध्ययन को 6 थीमों में विभाजित किया है। ये निम्न है। देखिए, आपके सामने ये 6 थीम की टेबल बनी हुई है। तो एनसीएफ 2005 जो है वो विषय वस्तु को 6 थीमों में या 6 विषय वस्तुओं में विभाजित करता है। पहली थीम क्या है? परिवार एवं मित्र। दूसरी भोजन, तीसरी पानी, फिर आवास, फिर यात्रा, फिर हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक क्वेश्चन हमेशा ज़्यादातर किसी ना किसी सेट में ज़रूर आता है कि निम्न में से कौन सी पर्यावरण शिक्षण की थीम नहीं है। तो आप अच्छे से याद कर लीजिए। और परिवार एवं मित्र के अंतर्गत भी 4 चीज़ें आती हैं: आपसी संबंध, काम और खेल, जानवर और पौधे। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने नोट्स भी मेंटेन कर सकते हैं। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं शिक्षण के सिद्धांत। पर्यावरण शिक्षण के सिद्धांत निम्न प्रकार हैं: क्रियाशीलता का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत, निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, वैयक्तिक भिन्नताओं का सिद्धांत और
आवृत्ति का सिद्धांत। इसमें भी क्वेश्चन ये आता है कि निम्न में से कौन सा पर्यावरण शिक्षण का सिद्धांत नहीं है। अब पेज नंबर 3 की बारी है एंड आपकी क्लास खत्म होने वाली है। शिक्षण सूत्र देखिए, अधिगम को प्रभावी तथा सफल बनाने के लिए एक शिक्षक को कुछ शिक्षण सूत्रों का प्रयोग करना चाहिए। तो वे शिक्षण सूत्र क्या हैं, आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन ये भी आता है कि निम्न में से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है, या फिर आपको कंफ्यूज करने के लिए उल्टा दे देगा। देखिए, ज्ञात से अज्ञात, तो पहले शिक्षक को जो है बालक को वो चीज़ें पढ़ानी चाहिए जो उसको ज्ञात हों, यानी कि जो चीज़ें उसने देख रखी हों। और फिर दूसरा नंबर है मूर्त से अमूर्त की ओर। देखिए, मूर्त वे चीज़ें होती हैं जिन्हें हम छू सकते हैं, फील कर सकते हैं। अमूर्त वे चीज़ें होती हैं जो काल्पनिक होती हैं, जिन्हें हमने देखा नहीं होता। तो पहले क्या करेगा शिक्षक, मूर्त चीज़ों के बारे में बताएगा जो उसने देख रखी हैं, जिसके बारे में उसे पूर्व ज्ञान है। फिर अमूर्त चीज़ों को बताएगा। और सरल से जटिल, देखिए बालक को पहले आप कठिन चीज़ें कैसे बता दोगे, सीधी सी बात है भैया, पहले आप उसको सरल चीज़ें बताओगे, देन फिर उसको आप कठिन चीज़ें बताओगे। पूर्ण से अंश की ओर, देखिए पहले किसी की संपूर्ण जानकारी दे देना, फिर उसको अंश अंश में विभाजित करके जानकारी देना। और विशिष्ट से सामान्य, पहले किसी चीज़ की आप बालक को विशेष जानकारी दोगे तो वो रुचि लेगा, फिर उसको धीरे धीरे करके आप सामान्य कर देंगे। विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, अनुभव से तर्क की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष और अनिश्चित से निश्चित। जितने मैंने ऊपर डिस्क्राइब करे हैं वही इंपॉर्टेंट है। और कभी कभी आ जाता है आपको उल्टा कर देगा, अनुभव से तर्क है तो आपको तर्क से अनुभव कर देगा, तो आपको वो गलत करना पड़ेगा वहाँ पे। अब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे पर्यावरण शिक्षण विधियाँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोई ना कोई विधि ज़रूर आ जाती है। किंडरगार्टन विधि है, मॉन्टेसरी विधि है, प्रोजेक्ट विधि है और कहानी विधि है। ये विधियाँ आपको पढ़नी है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया हो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। 7 मिनट में आपको इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक कहीं नहीं मिलने वाला। एंड आप वीडियोस को उन बच्चों को ज़रूर शेयर करिए जो पेड कोर्स को नहीं ले पाते हैं। थैंक यू।